हे गाइस, तो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 493 BNSS का। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 493 पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए ही ये सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक सेक्शन करके मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मुझे बताइएगा। ठीक है, ये सेक्शन पहले हुआ करता था तुम्हारा 493 है ना, ये 447 हुआ करता था। क्या हुआ करता था मेरे भाई? 447। सेक्शन 447 CRPC, समझे? ये पहले क्या हुआ करता था? सेक्शन 447 हुआ करता था। ओके, अब देखो, बोलता है प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन बॉन्ड इज फॉरफिटेड। बोरा मान लो कभी ऐसा भी होता है ना, आपको मालूम होगा कि श्योरिटी जो होता है, जो कि गारंटी देता है एक्यूज्ड के बिहाफ में कि मैं इसको उठा के लेके आऊँगा जब कभी भी आप बुलाओगे, तो ऐसा हो सकता है ना कि श्योरिटी जिस चीज़ के लिए दिया हो, जो भी चीज़ दिया हो, क्योंकि श्योरिटी क्या करता है ना, जितना बेल अमाउंट होता है उतने का प्रॉपर्टी वो देता है। अगर मान लो जितना का प्रॉपर्टी के लिए वो बेल दिया था, उसका प्रॉपर्टी ही अगर मान लो क्या हो गया, बिक्री हो गया, किसी भी वजह से मान लो चला गया उसके हाथ से, तो अब ये जो बेलर इतने लोगों का बना है वो तो गया, समझे कि नहीं? तो उस केस में मान लो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हो गया? अगर मान लो जो श्योरिटी जो बना था उसका डेथ हो जाता है तो क्या होगा? बॉन्ड फॉरफीचर अगर हो जाएगा तो क्या होगा? तो सेक्शन 493 उसी के बारे में। आइए समझते हैं क्या बोलता है। ये पहले हुआ करता था 447। तो देखिए प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल और मीनिंग लिखने का मतलब ये है ना कि ये सेक्शन किसके बारे में है, एक बार आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा। वैसे इसको पढ़ना डिटेल में नहीं है, प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मैं बस लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं तो मेरे को लिखना पड़ता है। सुनो, बेल एंड बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द कंटिन्यूटी ऑफ द वैलिड श्योरिटीज, ऑब्वियसली। तो बेल एंड बॉन्ड डिपेंड किस पे करता है? आपके श्योरिटीज पे। श्योरिटीज कब तक आपके रहते हैं, समझ में आ रहा है? इफ श्योरिटीज बिकम इंसॉल्वेंट, अगर आपके श्योरिटीज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट मतलब अब वो पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं पे कर सकते? क्योंकि उनका लायबिलिटी उनका एसेट से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, या फिर उनका डेथ हो जाता है, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इफ़ द बॉन्ड इज फॉरफिटेड, या फिर बॉन्ड फॉरफिट होता है। फॉरफिट 491 में हुआ था, पढ़े थे, याद करो। तो उस केस में कोर्ट कैन डिमांड फ्रेश सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्यूज्ड। तो वही बोल रहा है कि मान लो, अगर मान लो जो श्योरिटीज़ था वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका डेथ हो गया, या फिर बॉन्ड तुम्हारा फॉरफिटेड हो गया, फॉरफीचर हो गया बॉन्ड का, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा सुनना एक्यूज्ड, ए एक्यूज्ड सुनना, इधर आना, तू ए एक्यूज्ड आना, जा दूसरा श्योरिटी लेके आ, जा फ्रेश सिक्योरिटी दे मेरे को। तू जो श्योरिटी ला के दिया था वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका तो डेथ हो गया, अब मैं तेरे पे भरोसा कैसे करूंगा? तू दूसरा सिक्योरिटी ला के दे, तू दूसरा सिक्योरिटी ला के दे। इफ एक्यूज्ड फेल्स, अगर एक्यूज्ड नहीं लाता है सिक्योरिटी, ठीक है, दूसरा मतलब श्योरिटी ला के नहीं देता है, ट्रीटेड एज इफ ही डिफॉल्टेड इन द ओरिजिनल ऑर्डर, ऐसा माना जाएगा कि उसने ओरिजिनल ऑर्डर में डिफॉल्ट किया है। दैट इज ही कैन नॉट बी टेकन इनटू कस्टडी, ही कैन बी टेकन इनटू, तो उसको हम लोग कस्टडी में भेज देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो सेक्शन 493 वही बोल रहा है कि अगर मान लो श्योरिटी का इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गया, बॉन्ड फॉरफीचर हो गया, तो उस केस में नया श्योरिटी मांगेंगे, वही बोल रहा है। तो देखो क्या बोला, बोल रहा है श्योरिटी बिकम्स इंसॉल्वेंट, श्योरिटी डाइज, तीसरा बॉन्ड फॉरफिटेड अंडर सेक्शन 491। तो अगर श्योरिटी इंसॉल्वेंट हुआ मतलब क्या? ही इज नो लॉन्गर हैज सफिशिएंट मींस टू स्टैंड एज श्योरिटी, उसके बाद और औकात ही नहीं है कि वो श्योरिटी बन सके, पहली बात तो ये। दूसरा डाइज का मतलब अब उसका लायबिलिटी खत्म हो गया, सेक्शन 491 का 4 में पढ़े थे, जैसे वो मरता है तो उसका सारा लायबिलिटी खत्म, अब उसका पर्सनल एसेट को भी बेच के आप नहीं कर सकते। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल नहीं होंगे, हम पढ़े थे। सो द एक्यूज्ड मस्ट फाइंड रिप्लेसमेंट, एक्यूज्ड को रिप्लेसमेंट खोजना पड़ेगा। फॉरफिटेड अंडर सेक्शन 491 मतलब इफ द एक्यूज्ड या फिर श्योरिटी ब्रीच्ड द कंडीशंस एंड बॉन्ड इज फॉरफिटेड, फ्रेश श्योरिटी में बी रिक्वायर्ड। आपको मालूम है अगर बॉन्ड फॉरफिट हो जाता है तो, यानी फॉरफिट हो जाना मतलब बॉन्ड के कंडीशन को आपने तोड़ा है, और कंडीशन आपने जैसे ही तोड़ा तो आपको फ्रेश श्योरिटी ला के देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहे हैं। तो ये था तुम्हारा सेक्शन 493। 493 वही बोल रहा है कि आपको फ्रेश श्योरिटी ला के देना है, फ्रेश सिक्योरिटी ला के देना है। चलिए, अगर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर बंदा का डेथ हो जाता है या फिर फॉरफीचर हो जाता है। ठीक है, चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और नेक्स्ट सेक्शन होगा 494, उसके बाद 495, उसके बाद 496। ठीक है, चलिए मिलते हैं 494 में। चलिए।